बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप लिखते चलिए, जिससे कि आपका नोट्स तैयार हो जाए। अभ्यास है, अभ्यास है में पहला प्रश्न है प्रश्न एक है, उच्चारण कुरुत पुस्तिकायाम च लिखित है। आप अपने किताब में देखिएगा, उसमें उच्चारण कीजिएगा और उस उच्चारण करते हुए उसे अपने कॉपी फेयर कॉपी पर लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति, आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति, तो उत्तर होगा गोमती नदी। दूसरा प्रश्न है, काले काले कह वर्षति स्म है, काले काले कह वर्षति स्म है, मेघ है, इसका उत्तर होगा मेघ है। वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति, वृक्षों पर कौन कूद करके हमें आनंद प्रदान करता है, हमें आनंद देता है, वानरस्य, बंदर। आश्रमे भेदभावम विना के निवसति, आश्रम में भेदभाव के बिना कौन निवास करता है, छात्रा, छात्र। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नानाम उत्तरांड लिखित, प्रश्न का उत्तर लिखें। आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति, आश्रम में स्वच्छंद रूप में कौन कौन विचरण करते हैं, धेनवः, बलिवर्दाः, अश्वाः, अन्ये च। कहने का अर्थ, धेनवः गाय, बैल, घोड़े और अन्य आश्रम में स्वच्छंद पूर्वक विचरण करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आश्रम में क्या क्या होता है, नाना विधानानाम, नाना विधानाः व्यायामः, व्यायामाः, विभिन्न प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं। छात्राणाम कृते आश्रमे के नियमाः आसन, छात्र आश्रम में किन किन नियमों का पालन करते हैं। तो देखिए, आश्रम में या गुरुकुल में या किसी भी विद्यालय में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर किन किन नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन इस पाठ में आश्रम की बात बताई गई है, इसलिए आप आश्रम के नियमों का पालन कैसे किया जाता है इसको आप देखिए। इस उत्तर में ये दिया गया है। छात्राणाम कृते एते नियमाः आसन, प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, कहने मतलब प्रातः काल में सूर्योदय के पहले उठते हैं। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करने जाते हैं। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करते हैं। ईश्वर नमनीय है, ईश्वर का नमन करते हैं। सहैव खादनीयम, और साथ में सभी खाते हैं। ततः पठनाय, तब पढ़ने के लिए कक्षायाम गंतव्यम, तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाते हैं। एतान आश्रम नियमानः सर्वे छात्राः सम्यक प्रतिपालयन्, इस प्रकार से आश्रम में नियम पूर्वक सभी छात्र समान रूप से उसका पालन, नियम का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, आश्रमः किम किम शिक्ष्यते, आश्रम में कौन कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है। आश्रमः त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारताम च शिक्षयति, आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा प्रदान करती है। चौथा प्रश्न है, स्टूडेंट्स उचित मेलनम कृत्वा लिखत, मिलान करके, कहने मतलब उचित मिलान करें। इसमें है सूर्योदय पूर्वम, सूर्योदय पूर्वम, उत्तर है इसका, सूर्योदय के पूर्व क्या करते हैं, उठते हैं। उत्थातव्यम, स्नानम कर्तव्यम, स्नान करते हैं। सहैव खादनीयम, आपके किताब में जो दिया गया होगा उसका मिलान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उत्तर का मिलान दिया गया है, तो आप अपनी कॉपी से मिला लीजिए, किताब से मिला लीजिएगा और फिर लिखिएगा। पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, पठनाय पढ़ने के लिए कक्षा में जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत कर, मतलब संधि का विच्छेद करना है हमें। विरोधम विहाय,
विरोधम विहाय। तो इसका उत्तर होगा विरोधम प्लस विहाय। प्राचीनम तीर्थ स्थलम, तो इसका संधि विच्छेद होगा प्राचीनम प्लस तीर्थ प्लस स्थलम। अगला है पक्षिणश्च, तो पक्षिणः प्लस च, इसका संधि विच्छेद होगा पक्षिणः प्लस च। छात्राः छात्राश्च, छात्राश्च का संधि विच्छेद होगा छात्राः प्लस च। छठा प्रश्न होगा उदाहरणाम अनुसारम, उदाहरण के अनुसार पद रचनाम कुरुत, रचना करें। उदाहरण के अनुसार पद की रचना करें। अपश्यत, पश्यत इसम, अलिखत, लिखत इसम, अपिवत, पिवत इसम, अगच्छत, गच्छति इसम। अगला प्रश्न है विचिन्त्य उत्तराणि लिखत, मतलब विचार करके उत्तर लिखें। यहाँ पे पहला प्रश्न है, 7वें प्रश्न का पहला प्रश्न है फलदायका नाम पंचवृक्षाणाम नामान लिखत, फल देने वाले 5 वृक्षों के नाम लिखें। आप अपने किताब में पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें 5 फलों के नाम दिए गए हैं, उन्हीं 5 फलों के नाम आपको लिखना है। आम्रमम, आम्रम मतलब आम, पनसह का अर्थ होता है कटहल, पेरू वृक्षा अमरूद के वृक्ष, कदली नारिकेल नारियल। अगला है ख अनुस्वार संधि युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत, अनुस्वार संधि के अनुसार 5 वाक्य लिखने हैं। तो 5 वाक्य आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पहला वाक्य है अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीन तीर्थ स्थलम अतीव प्रसिद्धम अस्ति। तत्र पुरा काले एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति। ये आपका पहला वाक्य होता है। दूसरा है आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्ब अशोक वृक्षाणां गहन छाया परिव्याप्तासीत्, तत्र फलशालिनः आम्र अमलक पनस पेर वृक्षा अपि विपुलाः आसन। तीसरा वाक्य होगा हमारा एभिः वृक्षैः तत्र पर्यावरणम् अत्यन्तं शुद्धम् आसीत्, येन शीतलाः वायवः मन्दं मन्दं निरन्तरं वहन्ति स्म, काले काले च मेघः वर्षति स्म। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। चौथा है वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं दर्शकेभ्यम् आनन्दं ददाति। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति, तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म, एकत्र वसन्ति स्म, तत्रे खादन्ति स्म च। पांचवा है आपका तस्मिन् आश्रमे पाठशालायां बालकाः बालिकाश्च सहैव अपठन्। 7वें प्रश्न के ग में है जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखति, जीवन में वृक्ष की उपयोगिता पर आप कुछ वाक्य लिखें। तो यहाँ पे है जीवने वृक्षाणाम बहु उपयोगम अस्ति, जीवन में वृक्ष का बहुत ही उपयोग है। ये भी बिना जीवन असंभव है, इसके बिना अर्थात वृक्ष के बिना जीवन असंभव है। वृक्षैः पर्यावरणं रक्षितम्, वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पर्यावरणेन सृष्टिम रक्षति, पर्यावरण के द्वारा सृष्टि की रक्षा होती है। सृष्टिया पृथ्वी रक्षिता, सृष्टि पृथ्वी की
रक्षा करती है। इस तरह से आश्रम पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा होता है। स्टूडेंट्स, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और आप अपने किताब में देखिएगा, सभी प्रश्नों का हल आपके उसी पाठ में दिया गया है। आपको कहीं भी संकोच होगा तो आप अपने किताब को खोलिएगा और अपने अभ्यास वाले पेज पर जाइएगा। पाठ के अंत में दिया रहता है अभ्यास, उसमें सभी प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर आपके पाठ में सब दिए गए हैं। और हमारे इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपके प्रश्नों का सब उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।